Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और दिसंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी देखते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स की। वेटिंग एनर्जी दिख रही है, मे बी आप किसी पर्सन की कब ऑफर होने का इंतजार कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि खाली कप के बैठे हुए हैं, मतलब या तो आप किसी को ऑफर देना चाह रहे हैं या किसी से ऑफर रिसीव करना चाह रहे हैं। तो ये जो भी एनर्जी है ना, विद इन 10 डेज आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली आपको करना क्या है। जो डिसीजन आपके लाइफ के आप ले नहीं पा रहे हो ना, वो कोई मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं। ये ना एक केयरिंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो धनु राशि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी रखते हो, काइंड नेचर रखते हो ना, उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। देखो यहाँ पे वेव्स की तरह एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये वेव्स क्यों आ रही हैं? आपकी लाइफ में लोग कन्फ्लिक्ट लाने का काम करते हैं, प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं, और आपकी एनर्जीज क्या करती हैं? लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प के लिए आगे आना। तो ये जो काइंड नेचर ना कई बार आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देके जाता है और कई बार आपको ही डिग्रेड कर जाता है। कोई बात नहीं है, आप ना अपनी लाइफ को इजी गोइंग बनाना चाह रहे हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से 2024 की मैं बात करूं, इतनी प्रॉब्लम्स आपने झेल ली हैं, इतनी एनर्जीज आपने देख ली हैं कि आप ऐसा माइंडसेट कर रहे हो आगे आने वाला समय, इन द सेंस न्यू ईयर, उसको आप एक एनर्जाइज्ड वे में लेके जाना चाह रहे हो, है ना। पिछले समय से किसी पर्सन को भी आप टॉलरेट करते चले आ रहे हो, मतलब वो आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, आपसे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप पता नहीं क्यों उनको झेलते चले आ रहे हो। वो भी रिलीज़ करोगे, ठीक है। एक फेथफुल पर्सनैलिटी होती है, लॉयल होती है, तो आप भी वही एक्सपेक्ट करते हो कि आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है ना, वो भी लॉयल्टी शो करें। लेकिन मे बी वो पर्सन आपको लॉयल्टी शो करते ही नहीं है, आपके लिए डिग्रेड कर देते हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, कुछ लोग यहाँ पे किसी काउंसलर से मदद लेने वाले हैं, है ना। स्पिरिचुअल गाइडेंस आप किसी से ले सकते हैं। कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है करियर वाइज कि आप पिछले कुछ समय से जिस भी काम में अपना एफर्ट लगा रहे थे ना, उसमें आपको फेलियर्स मिल रहे थे। तो वो फेलियर्स वाली एनर्जी से आप हील हो रहे हो। एक सक्सेसफुल करियर के साथ आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, तभी इन 10 दिन में आपको कुछ ऑप्शंस, रिसोर्स भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। बस बैलेंस बना के चलिए, ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है, वरना आप ही वापस से ज़ीरो लेवल पे पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया। तो धनु राशि ये कार्ड तो बता ही रहा है कि आप किसी तो भी काइंड की ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज ना आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती है, या पर्सनल हो सकती है। जो भी चीज़ें आप बोझ की तरह सारी चीज़ों को लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं है। तो ये 2024 में आप इतनी सारी चीज़ों को आप हैंडल करते चले आ रहे हो। तो नए साल में आप इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके डील करोगे, या इन 10 दिन में डील करके न्यू ईयर में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हो, ठीक है। ओवरलोडेड आपने अपने आप को करके रखा है। वही ना, पिछले कुछ समय से ना आप अपने फोकस को खो बैठे थे। मतलब आपको क्या करना है लाइफ में, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या स्टेप लेना है, मतलब आपकी कोई ना प्लानिंग थी ना स्ट्रेटेजी थी, बस लाइफ चले जा रही है, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको कुछ नहीं पता। उसका रीज़न आपको टावर मूवमेंट दिया गया है। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक लगे हुए हैं। इस वजह से ना आप अनकॉन्शियस हो गए थे पिछले समय से, तो वापस अपना कंसंट्रेशन पार बना रहे हो। देखो सारे वॉन्स को इकट्ठा करना, तो एक पार आप जनरेट करना चाह रहे हो अपने अंदर, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, कीप गोइंग, आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। टफ लाइफ से भी आप चेंज देखोगे, और 1 बाय 1 करके चीज़ों को डील करोगे ना, तो ऑटोमेटिक लाइफ इजी गोइंग बन ही जाएगी आपकी। जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो, स्ट्रगल फेस करते आ रहे हो ना, तो रिवॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स विद इन 10 डेज आपको दे सकते हैं। कोई न्यू एक्साइटेड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है अगर आप सिंगल होंगे तो, या आपके ही पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। जजमेंट आ गया। तो मैं इतने समय से बैलेंस की बात कर रही थी, जजमेंट वही बताता है। सबसे पहले बैलेंस आप बना रहे हो, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहोगे। वही एक कार्ड बता रहा है कि आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हो, जिसको भी आप मानते हो उनसे दिन रात किसी चीज़ को आप प्रेयर कर रहे हो,
रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपकी कोई भी प्रेयर खाली नहीं जा रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ज़रा विचार करके प्रेयर करिए। ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो आपका वैसे तो इन 10 दिन में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिशन आ सकता है। ये कार्ड कुछ रिन्यूअल होने को भी शो कर रहा है। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज हैं रिन्यू हो रही हैं। जो आपको पिछले समय से सेल्फ डाउट चला आ रहा है वो भी रिलीज़ होगा, ठीक है। और आपके करियर में मतलब मनी वाइज अगर आपको लॉस लगा हुआ है, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, उसमें रिकवरी आ रही है। आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो आपको मिल सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आपके पास रिसोर्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया है ग्रेट 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। आपके घर का एटमॉस्फेयर इतने समय से कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ था ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, चेंज आते हुए दिख रहा है। आपके घर में कुछ ऐसे आपके मैरिज रिलेटेड कुछ बात हो सकती है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। जो अनरिजॉल्विंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे सबसे पहले, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो ये अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल को बता रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में, कुछ सरप्राइजिंग वे में आपके पास पैसे कमाने के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। या तो आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, आपका कोई बिजनेस चला आ रहा है जो लॉस में चल रहा था इतने समय से, तो एक प्रॉफिटेबल मोड में जाते हुए दिख रहा है। आप अपना एम्पायर बना रहे हो, अपनी एनर्जीज को गैदर करके आगे बढ़ना, ठीक है। आपका फोकस हर किसी पर्सन पे रहेगा, मतलब सबकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने पे रहेगा। कुछ ट्रेडिशंस को भी आप फॉलो करने वाले हैं। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ तो ऐसी बात आपके घर में हो सकती है, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं इन 10 दिन में। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी जजमेंट जब कार्ड आया था कि अब जस्टिस का भी इंतजार करें, देन जस्टिस आ ही गया। ये बता रहा है कि आपको ना आपके पर्सन जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लीब्रा कार्ड है। तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से भी डील कर रहे होंगे, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे। तो जस्टिस का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को रिवील कर सकता है, इसका आप पिछले समय से वेट कर रहे थे, या आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे उसका रिवॉर्ड मिलना। कार्मिक लेसन का कार्ड माना जाता है, मतलब इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे हो, सबके लिए हेल्प कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको देने वाले हैं। वही ना, ये लाइफ लेसन का भी कार्ड माना जाता है। तो आपने जो इतनी परेशानियाँ झेली हुई हैं, इतना स्ट्रगल देखा हुआ है ना, वही लाइफ लेसन लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपकी ऑनेस्टी को भी शो करता है। तो आपका जो ऑनेस्ट नेचर रहता है ना, वही इम्प्रेसिव है। स्टार्टिंग में ही किंग आ गया, तो मैं इस कार्ड के साथ आपको पहले बोल चुकी हूँ कि आप काफ़ी लॉयल रहते हैं, काइंड नेचर आप रखते हो, वही ये कार्ड बता रहा है। ऑनेस्टी आपको ना लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने साइड। एंड आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन ना अभी तक आपके साइड कुछ रूड बिहेवियर रखा करते थे, तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। आपको लेके वो एक कॉन्शियस हो रहे हैं। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ एम्परर। शुरुआत कर रहे हो किंग के कार्ड के साथ, एंड कर रहे हो एम्परर साथ। इन द सेंस किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि ये वेटिंग एनर्जी है। एम्परर एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को बता रहा है, क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी मानी जाती है। मतलब बैलेंस, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल का बैलेंस बनाना। आपके पर्सन अभी तक एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रखे थे, ईगोइस्टिक वे में चल रहे थे। मतलब इनका फोकस सिर्फ पेंटिकल पे था, फैमिली मेंबर्स पे था, अपने ऊपर था। आपको तो वो बहुत ज़्यादा लाइटली लिया करते थे, तो वो शिफ्ट आ रहा है, आपको लेके वो सीरियस हो रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ वंस के नीचे एम्परर आया, मतलब इन परेशानियों को, इन स्ट्रगल को झेलने के बाद आप एक एम्परर मोड में जा रहे हो। तो वही मैं बोलती हूँ कि यूनिवर्स, भगवान अगर आपको परेशानियाँ दे रहे हैं ना, परेशानियाँ आने का रीज़न है यूनिवर्स आपको एक एम्परर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कोशिश करिए प्रॉब्लम्स को ना एक प्रॉब्लम की तरह ना लें, ब्लेसिंग की तरह लें और उससे डील करें। ग्रेट, बॉटम से आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन का कार्ड आ चुका है। तो मैं यहाँ 10 मंथ की बात कर रही थी। विद इन 4 मंथ ही आपके कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, स्टेबिलिटी मिल रही है, रियूनाइट हो सकते हैं, रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, फैमिली गैदरिंग्स हो रही है,
स्टेबिलिटी, मतलब ये आपके करियर वाइज मुझे 4+ दिख रहे हैं कि आप सेटल डाउन हो सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रही है। इन 10 दिन में उसका आपको प्रोसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ग्रो कर रही हैं चीज़ें। अल्टीमेटली येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स है सजिटेरियस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इन 10 दिन में क्या आ रहा है आपके साइड? ट्रस्ट, एग्जैक्टली ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स, एंजल को भी आप मानते हैं, ट्रस्ट करोगे तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो ये ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, ट्रस्ट करिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ पे आ गया है शेयर योर बाउंड्रीज। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं मनी वाइज या मेंटल लेवल पे, तो ज़रूर हेल्प करिए। आपकी हेल्प लोगों को ना आपके लिए ब्लेसिंग्स देंगे। आप जो देते हो ना लोगों को, वो आपको इन रिटर्न मिलता है। वॉट यू गिव यू गेट बैक। तो कोशिश करिए मदद कर सकें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर आप अभी भी पास्ट निगेटिव एनर्जीज को पकड़ के बैठे हैं ना, रिलीज कर दीजिए। न्यू ईयर में न्यू माइंडसेट के साथ, न्यू एनर्जीज के साथ एंटर होना है, वही स्ट्रगल के साथ एंटर नहीं होना है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। करेज ना आपके एक फियरलेसली आगे बढ़ने को शो कर रहा है। एक डिटरमाइंड वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब इन 10 दिन में आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करोगे, एनर्जीज को गैदर करोगे और शिफ्ट लाने की कोशिश करोगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्री ऑफ लाइफ। तो ये ना आपकी चॉइसेस को शो कर रहा है। तो अगर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ रही है ना, बहुत अच्छे से आप चॉइस करोगे और एक ट्रू पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ रही हो। क्योंकि ट्री का कार्ड एक फैमिली रिलेटेड कार्ड माना जाता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं आप। ओके सजिटेरियस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।